जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, मुझे रेगुलरली वॉच कर रहे होंगे। आज खुश नसीबी कहिए उन लोगों के लिए जिनको गोल्डन टिप्स देने जा रहा हूँ। इससे पहले भी कई लोग फ़ायदा उठा चुके हैं, आप भी खुश नसीबों में शामिल हो जाइए। मेरा मतलब है कि 750 वाले प्राइस बॉन्ड की कुरानंदाज़ी इस महीने की 15 तारीख को कोयटा में होने जा रही है, सोमवार के दिन। तो इससे पहले गुजारिश है कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। मैं आपको यकीन से कहता हूँ 100% श्योरिटी के साथ कि जो आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वो अपने बैंकिंग के तकरीबन 20 साल फ़ॉरेन एक्सपीरियंस और इधर भी एक अरसा गुज़रा प्राइस बॉन्ड की दुनिया में और सुपर स्टोर के बिज़नेस में। तो इंशाल्लाह आपको जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करूँगा वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे होगी, हवा में पत्थर नहीं मारूँगा। तो गुजारिश करूँगा आप लोगों से कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर लाइक करें, शेयर करें, ताकि दोस्त अहबाब को ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। बहुत से लोग मादरत के साथ इस मैदान में प्राइस बॉन्ड के व्लॉग वगैरह बनाते हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है जितनी कंक्रीट और अथेंटिक इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा, मेरा नहीं ख्याल किसी चैनल से आपको इतनी ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन विद फैक्ट्स एंड फिगर मिलेगी। तो कुरानंदाज़ी होने जा रही है 15/7 को। ये कुरानंदाज़ी कौन करेगा, कहाँ पे होगी, मशीनें कहाँ से आएंगी, मशीनें कहाँ की बनी हुई हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि कौन से टीवी चैनल पे नशरियात कुरानंदाज़ी की बराह रास्त दिखाई जाती है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसका सबसे बड़ा जो प्राइज़ है वो 15 लाख का है और जो सेकंड प्राइज़ है वो 5 लाख का है। हमेशा आप लोग याद रखें, 100 वाले प्राइस बॉन्ड हों, 200 वाले हों, 750 वाले हों, 1500 वाले भी हों। जो सेकंड प्राइज़ होता है उसको 3 से ज़रब दें तो जो टॉप का प्राइज़ है वो बनता है। जैसे इसका जो टॉप का प्राइज़ है वो 15 लाख का है, उससे नीचे 5 लाख का है, यानी 5 को 3 से ज़रब दें तो 15 लाख का। तो जो 200 वाला 7.5 लाख का है टॉप का, उसके नीचे है वो 2.5 लाख का है, यानी 2.5 को 3 से ज़रब दें तो 7.5 लाख। मेरा लिए ये इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए ज़रूरी थी। उसके बाद जो इसका तीसरा प्राइज़ है वो 9,300 है। अब चलें जो फाइलर है और नॉन फाइलर है। जो फाइलर हैं उनको कटौती के बाद 15% कटौती के बाद 12,75,000 रुपया मिलेगा और जो नॉन फाइलर हैं उनको 10,50,000 रुपया मिलेगा। और जिनका थर्ड प्राइज़ है 9,300 का, तो उसमें फाइलर को 7,905 15% कटौती के बाद और नॉन फाइलर को 6,510। वैसे नॉन फाइलर लोग बहुत कम डायरेक्टली बैंक में जाते हैं, स्टेट बैंक में या जो नेशनल सेविंग सेंटर है उसमें। जैसे कि मैं सियालकोट से हूँ, तो एक आदमी अगर शकरगढ़ में है, नारोवाल में है, पसरूर में है, तो ये 3-3, 4-4, 6-6 घंटे का सफ़र बन जाता है। फिर इतने छोटे इनाम के लिए, क्योंकि जो कमर्शियल बैंक हैं वहाँ पे इनाम नहीं मिलते, ये सेविंग सेंटर या फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो लोग कोशिश करते हैं कि जहाँ से वो बॉन्ड ख़रीदते हैं पॉइंट से, वहीं पे चले जाते हैं इनको फ़रोख्त करने के लिए। तो वो लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि वो ख़ुद तो फाइलर होते हैं, उनके नुमाइंदे उन्होंने आगे छोड़े होते हैं, वो बॉन्ड्स कलेक्ट कर लेते हैं और अल्टीमेटली ये तमाम बॉन्ड एक इन्वेस्टर या फाइलर के पास पहुंच जाते हैं और वो प्रेजेंट करता है इनको स्टेट बैंक में और उसका 15% कटता है। जो नॉन फाइलर है उसका 30% कटता है। ये लोग नॉन फाइलर को कहते हैं कि हम आपसे 20% काटते हैं
10% हम आपको छोड़ देते हैं, आप बॉन्ड हमें दे दें। तो कस्टमर को और क्या चाहिए, उसको डोर स्टेप पे ये फैसिलिटी मिल जाती है। क्योंकि अगर उसका एक बॉन्ड निकला है तो ज़ाहिर है बाइक पे भी जाएगा, या अगर वो पसरूर से सियालकोट की तरफ आएगा तो ज़ाहिर है 400-500-600 रुपया किराया खर्चेगा। उससे बेहतर वो यही सोचता है कि उन्हें नज़दीकी ऐसा पॉइंट हो जहाँ पे मेरा बॉन्ड इन कैश हो जाए। तो ये मैंने आपको डिटेल इस चीज़ की बता दी है। अभी आगे चल के मैंने आपको इसके लकी नंबर भी बताने हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इसकी कुरानंदाज़ी कोहिनूर टीवी पे सुबह 9 बजे डायरेक्ट दिखाई जाती है। बाकी टीवी स्टेशंस पे तो नहीं दिखाई जाती, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ख़ुद भी देखी है कि ये कोहिनूर टीवी के ऊपर इसकी डायरेक्ट कुरानंदाज़ी दिखाई जाती है। कुरानंदाज़ी स्टेट बैंक के हाल में मुनक़द होती है। वहाँ पे जो रिलेटिव कनेक्टेड ऑफिसर होते हैं उनको इनवाइट किया जाता है। फिर जो प्राइस बॉन्ड वाले या मार्केट में करेंसी वाले जो नुमाइंदे होते हैं उनमें भी इसी लोगों को दावत दी जाती है ताकि बैठ के वो बराह रास्त देख सके कि जो भी प्रोसेस हो रहा है वो नीट एंड क्लीन है, इसमें कोई 2 नंबरी तो नहीं है। तो इसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। तकरीबन 5-6 मशीनें अरेंज की जाती हैं। ये मशीनें हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स टेक्सला में तैयार की जाती हैं और इन मशीनों में एक ख़ास किस्म का राइट साइड पे हैंडल लगा होता है। ऊपर डिजिट देखने के लिए स्पेस बनी होती है। उस हैंडल को जो हैंडीकैप बच्चे हैं वहाँ के स्कूलों के, उनको इनवाइट किया जाता है। वो इसलिए कि अगर किसी दूसरे बंदे से उस मशीन को ऑपरेट करवाया जाए तो किसी को ये डाउट ना हो, देखें जी इसने किसी के लिए इसको कम घुमा दिया, ज़्यादा घुमा दिया, या शायद इसको कुछ लिखाया गया, कुछ पढ़ाया गया, कुछ फीड किया गया, कुछ बताया गया। लिहाजा जो हैंडीकैप बच्चे हैं उनको बुलाया जाता है और उनको बताया जाता है कि आपने इस हैंडल को पुश करना है। वो जैसे ही हैंडल को पुश करते हैं तो जो सर्टन फिगर्स होती हैं वो घूमना शुरू हो जाती हैं। फिर वो चंद सेकंड के बाद एक जगह स्टॉप हो जाती हैं और 6 डिजिट जो हैं वो सामने स्क्रीन पे आ जाते हैं और जो ऑफिसर कंसर्न्ड ऑथोराइज्ड होते हैं वो उसको बाकायदा पढ़ के, लोग भी देख रहे होते हैं, उसको अनाउंस किया जाता है और एक बोर्ड पे लिखा जाता है और जो वहाँ नुमाइंदे बैठे होते हैं वो भी इस चीज़ को नोट करते हैं। इस तरह ये पहला नाम, उसके बाद दूसरी मशीन को इसी तरह घुमाया जाता है, उस पर सेकंड प्राइज़, फिर अगली मशीन पे फिर घुमाया जाता है, सेकंड का तीसरा प्राइज़, क्योंकि सेकंड के इसमें 3 प्राइज़ होते हैं। तो इस तरह ये जब बड़े प्राइज़ का मरहला ख़त्म हो जाता है तो फिर छोटे प्राइज़ की तरफ आते हैं। इसमें टोटल जो प्राइज़ होते हैं वो आप समझ लें कि कुल 1700 होते हैं। एक टॉप का प्राइस, 3 सेकंड वाले 4 और 1696 1696 1696 जो प्राइजेज़ होते हैं वो छोटे होते हैं। इस तरह जो टोटल प्राइजेज़ की तादाद बनती है वो 1700 बनती है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये 1700 नहीं होते। जो टॉप का प्राइस अगर एक निकलता है ना, तो जो बॉन्ड ए सीरियल का है उसमें भी एक निकल आया, फिर उसके बाद जो बी सीरियल में था उसमें भी एक निकल आया। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो ए से लेकर जेड तक 26 सीरीज़ बनती है। फिर ए शुरू हो गया, ए बी शुरू हो गया, ए सी शुरू हो गया, ए जेड शुरू हो गया। तो अगर ए और बी को मिलाएं तो ये 52 सीरीज़ बन जाती है। और अगर आगे सी को भी डाल लें, क्योंकि आप लोगों के पास जो प्राइस बॉन्ड है उस पर सीरियल और सीरीज़ लिखी होंगी, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो सिर्फ एक प्राइस बड़ा निकलता है वो एक नहीं निकलता। गवर्नमेंट उसको कम से कम
100-150 बंदों को वो प्राइस देना पड़ता है 7.5 लाख का। क्योंकि जो सीरीज़ है, जैसे आपके पास करेंसी नोट है उसके ऊपर आप देखेंगे तो सीरीज़ है AB, QB, CC, तो डिपेंड करता है कि ये कितने बिके हैं। तो इस तरह ये काम शुरू होता है। तो जो नीचे वाले हैं प्राइस बॉन्ड बड़े जो होते हैं उनको उसी वक्त अनाउंस करके टीवी पे भी दिखा दिया जाता है कि फर्स्ट वाला कौन, और जो सेकंड पे 3 प्राइज़ निकले हैं वो किन लोगों के। तो वो तो फ़ौरन टीवी पे आ जाता है, उसके बाद ब्रेकिंग न्यूज़ में आ जाता है, जो वहाँ ब्रोकर हज़रात बैठे होते हैं उनके पास भी आ जाता है। फिर आगे मरहला शुरू होता है जो 1696 नंबर होते हैं और छोटे होते हैं। तो ये एक थोड़ा सा लेंथी वर्क है, इस पे टाइम लगता है। लेकिन आप एक बात को ज़रूर ज़हन में रखें कि जब आपने अपने पास रखे हुए प्राइस बॉन्ड चेक करने हैं तो उसको स्टेट बैंक की लिस्ट के साथ चेक करें। जो गली के कोनों पे जैसे फ़ोटोकॉपी वाले बैठे होते हैं उनके पास आप लिस्ट लेते हैं तो यकीन करें जो 3rd नंबर वाले प्राइज़ होते हैं, टॉप वाले नहीं, लेकिन जो 1696 प्राइज़ होती है उसमें से कम 10 ऐसे होते हैं जिनको वो जानबूझ के मिस कोट करते हैं। अब आपके पास प्राइस बॉन्ड है, आप चेक करते हैं, आप कहते हैं ये नहीं निकला, आप बददिल हो के तो अगले दिन जाके मार्केट में बेच आते हैं। और ये भी उन लोगों की कमाई का बहुत बड़ा ज़रिया है। एक्चुअली वो बॉन्ड निकला भी हो सकता है। आप जब भी कोशिश करें या तो किसी वेबसाइट पे जाएं, इंटरनेट पे, या फिर स्टेट बैंक से लिस्ट लें और वहाँ पे जाके अपना प्राइस चेक करें। क्योंकि अगर आपने इतनी देर बॉन्ड को रखा है तो प्लीज़ उसका फ़ायदा भी होना चाहिए। और जब कभी आप किसी से बॉन्ड लें और वो कहे कि ये बॉन्ड निकला हुआ है तो प्लीज़ आपने ये देखना है कि बॉन्ड की डेट ऑफ इशू कौन सी है और बॉन्ड किस डेट को निकला है। मिसाल के तौर, अगर एक बॉन्ड इस जुलाई में निकला है, ठीक है, तो वो ठीक है। लेकिन अगर एक बॉन्ड जुलाई के बाद अगली डेटों में जाके वही नंबर नई सीरियल का निकला है और आपको कोई चीट करता है तो वो इनाम का हकदार नहीं है। क्योंकि वही बॉन्ड इनाम का हकदार है जो कुरानंदाजी से 2 माह पहले फ़रोख्त हुआ, उस पर डेट होती है और डेट उस पर विजिबल होती है। ये ज़हन में आपने ज़रूर रखना है। और पहले ये होता था कि जो छोटा प्राइस है 10,000 से, तो बॉन्ड को कैश करके तो बॉन्ड वापस कर दिया जाता था, 100 वाला हो, 200 वाला हो या 750 वाला। लेकिन आजकल छोटे प्राइस के बाद स्टेट बैंक वो बॉन्ड को रिटीन कर लेता है, वो कस्टमर को वापस नहीं दिया जाता। पहले वो बॉन्ड वापस हो जाता था और उसके चांस होते थे 6 दफ़ा निकलने के, उसके पीछे दायरे लगे होते थे और जब वो बॉन्ड निकलता है पीछे स्टैंप लगाते थे, उसको पंच करते थे, जिससे पता चल जाता था कि ये बॉन्ड पहली दफ़ा निकला है। कई दफ़ा वही बॉन्ड जो है वो दूसरी कुरानंदाजी में या तीसरी में भी निकल सकता है। इसलिए प्लीज़ जब भी आप बॉन्ड्स के साथ अटैच हैं तो एहतियात करें, एक्स्ट्रा केयर करें, क्योंकि वो ना हो कि इन्वेस्टमेंट आपकी है, सब्र आपने किया और इनाम का हकदार कोई और बन गया। क्योंकि आप ये भी सोच लें कि अगर एक बॉन्ड आपने आज से 10 साल पहले लेके रखा था 750 का, तो उस वक़्त ऑयल का पैकेट 70 रुपये का था। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 70 रुपये का पैकेट और 10 ऑयल के पैकेट आराम से आ जाते। लेकिन आजकल वही ऑयल का पैकेट 550 का है। यानी जो आपका बॉन्ड है, अब उसकी वैल्यू जो 750 वाला है उसकी वैल्यू 4, 5, 6 गुना कम हो गई। यही हालत 1500 वाले की है, 100 वाले की है। तो जहन में ये चीज़ें ज़रूर रखें। मेरी दुआ है आपका प्राइस भी निकले। आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से नंबर हैं जो लकी हो सकते हैं।
तो पहला नंबर मेरा 11 है, फिर 42 है, फिर 66 है, फिर 60 है, फिर 96 है, फिर 06 है। दोबारा बोलता हूँ 11 42 66 60 96 और 06। और थंबनेल के ऊपर भी आपको लिखे नंबर मिल जाएंगे, उन्हें भी ज़हन नशीन कर लें। और मुझे उम्मीद है कि जो ओपन नंबर होंगे वो यही होंगे। साबका तजर्बे की बुनियाद पे ये मैंने गेस किया है, गलत है सही है अब कुरानदाजी के दिन पता चलेगा। दौरान गुफ्तगू कोई ऐसी बात तो मादरत चाहूँगा, कमेंट से लिखिएगा जहाँ पे कोई सवाल बनता है, ताकि मैं आपको उसका जवाब दूँ, आपको सेटिस्फाई करूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।